वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे शेख रशीद साहब से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। सियासी बहरान बढ़ रहा है, इमरान खान बनी गाला में महसूर। शेख रशीद वजीर आजम की नाअहली के लिए कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कल नवाज शरीफ के खिलाफ गलत गोशवारे दाखिल कराने और पनामा लीक्स के बारे में मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस है। अभी तक नवाज शरीफ ने जवाब दाखिल नहीं कराया। वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस है। अभी तक नवाज शरीफ ने जवाब दाखिल नहीं कराया और शाम के वक्त ये अपने वकील सुलेमान असलम भट्ट का नाम दाखिल करा के कल सुप्रीम कोर्ट से टाइम लेना चाहेंगे, डिले टैक्टिस करना चाहेंगे। कर्नल शाहिद की शहादत का मुकदमा भी हुकूमत के खिलाफ दर्ज हो सकता है। क्या वजीर आजम के मुतबादल पर गौर हो रहा है? पूछेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हुकूमत के लिए बहरान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये सवाल भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा कि उन्होंने प्लान किया है वैसे अपना शो दिखा सकेगी। इस वक्त एक जानिब पूरी हुकूमत खड़ी है तो दूसरी तरफ हमें उसके मद्दे मुकाबिल दो ही शख्सियात दिखाई दे रही हैं। एक इमरान खान है और इमरान खान का पूरा साथ देते हुए शेख रशीद साहब हैं। 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जो हीरो थे उस दिन का जो कहा गया कि सेहरा है वो एक ही शख्सियत के सर बांधा गया और वो थे शेख रशीद साहब, जिन्हें हुकूमत ने गिरफ्तार करने के लिए सर तोड़ कोशिशें की। शेख रशीद साहब ने हुकूमत को चैलेंज किया था कि कैच मी इफ यू कैन, और ये चैलेंज उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर किया था, जिसके जवाब में मैंने उन्हें ट्वीट की और ये कहा कि मुझे लग रहा है कि आपको कैच कर लिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसके जवाब में शेख साहब ने कहा कि देखते हैं। और फिर हम सब ने देखा कि किस तरह रावलपिंडी की गलियों से गुजरकर कहीं मोटरसाइकिल पर सवार होकर, कहीं पैदल और कहीं पर भागते हुए शेख रशीद साहब तमाम तर रुकावटों को अबूर करके कमेटी चौक पहुंचे और एक DSNG पर बैठकर बड़े इत्मीनान से ना सिर्फ सिगार लगाया बल्कि हुकूमत को ललकार दिया कि आओ, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। उसके बाद शेख साहब रावलपिंडी की गलियों में गायब हो गए। आज हमारे साथ शेख रशीद साहब मौजूद हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। शेख साहब, उस दिन बड़ी डिस्कस हुई, आपने जो पूरी की पूरी एक्टिविटी दिखाई, एक तो वेल डन, और ये सबने कहा, जो आपके मुखालिफिन थे उन्होंने भी कहा, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने। मगर हुआ क्या था, क्या कर रहे थे आप उस दिन सारे दिन? कुछ नहीं, सुबह मैंने एक नई दुकान नाश्ते के लिए ढूंढी क्योंकि मेरी वेल नोन दुकानें हैं। फिर ये आ रहा था कि मेरे फ़ोन जो हैं ये सर्च किसी जगह में मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं ठहरा, 15-20 मिनट। सो नाश्ते की एक फुटेज बनाई और जब निकला तो यहाँ से इस्लामाबाद से मैं सुबह ही पीछे लग गए मेरे, लेकिन मैं ख़ियाबान की नीचे नाला लेई की तरफ उतर के, मेरे पीछे 2 गाड़ियाँ थी, उनको मैंने कहा तुम इस तरफ जाओ। तीनों गाड़ियों को मैंने कहा कि भाई डिफरेंट सर्कल से जाए। आज मैंने दोनों गाड़ियाँ एक ही रंग की रख ली हैं, ठीक है, ताकि अगर पीछे आए तो जहाँ से हम इधर उधर हों तो वहाँ। एनीवे, वहाँ से मैं सुबह निकल गया। फिर मुझे दोबारा इस्लामाबाद आना पड़ा तो मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि मेरा कॉल सेंस जो वायरलेस है वो उन्होंने रखा है मास्टरमाइंड। सो सिकंदर इंस्पेक्टर ने कहा कि मास्टरमाइंड जो है जी वो दाखिल हो गया इस्लामाबाद में। अच्छा, आपका नाम मास्टरमाइंड हो गया है। मैंने कहा भी ये नई मुसीबत आ गई अब। फिर मैं मुड़कर जब मैं वापस आया तो फिर मैं बड़ी ही नैरो स्केप 31 मिनट में बचा कि जब मैं इधर गाय चौक से दाखिल हुआ हल्का 56 में, तो वहाँ मैं पकड़े जाने के करीब थे। वो सड़क छोटी थी इसलिए ना उनकी गाड़ी मुड़ सकी, तो मैंने कहा सीधी ले जाए। सीधी गाड़ी को मैंने कहा तुम ले जाओ, मैं गली में घुस गया। वो सारे महल्लेदारों ने मुझे अंदर घुसेड़ लिया और फिर एक मेरे अपने ही बड़े अजीज़ हैं हसन, उनके घर में मैं थोड़ी देर आगे बाहर निकला। और फिर लास्ट टाइम पे एक मिस्त्री हैं हमारे फर्नीचर वाले, उनके पास मैं पकड़ने के करीब था
तो मिस्त्री ने कहा जी कि ऊपर से हम जा सकते हैं और रक्षा मेरा अपना खड़ा है नीचे। ओके, मैंने तो आप कहा, रिक्शे में बैठे? फिर मैं रिक्शे में बैठा। तो उसकी फुटेज नहीं आई हमारे पास। मोटरसाइकिल की तो आई थी, वो भी आनी चाहिए थी। तो बेचारे उन्होंने तो बिठाया और वो मुझे इमाम बाड़े महल्ले में छोड़ गए। फिर ठीक। इमाम बाड़े महल्ले से मैंने शाहचंद चिराग दरबार से पहले डकी महल्ले से जो है मोटरसाइकिल 2 लिए। ठीक। पीछे एक लड़का फिल्म बना रहा था, उसने फिल्म सुना बेची जी। कितने में। मैंने कहा भाई तेरी तो मौज होगी। वो कहता जी मुझे तो वो मीडिया वाला नहीं था, वो नहीं, किसी ने नहीं, ऐसी नहीं। रैंडम फिल्म बना ली आपकी। ठीक है, और आपको मोटर बाइक पे आप फिर चले गए? फिर चला बड़े गया। जब priceless चला गया तो shots आगे हैं। फिर आखिरी टर्न आ गया। फिर मैंने कहा नो आई हैव, वो मोटरसाइकिल वाला जवाब दे गया। उसने कहा जी ये तो मारेंगे मुझे। सो मैंने कहा नो आई हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। सो मैं निकला और मैंने जो करते करते पहुंच गया, भाग सर के आप तो बड़ा जबरदस्त भागे। हाँ, हम तो काफी समझते दूर थे इमरान खान साहब स्पोर्ट्समैन है। इमरान आपने खान तो 2 बड़ी घंटे की सही दौड़ एक्सरसाइज है, लगाई मैं तो वहाँ 2 घंटे खाना खाने वाला आदमी हूँ। पर। तो किस तरह आप तो इसका मतलब है भागते हैं, नहीं fitness नहीं नहीं, करते कभी हैं? नहीं। हर आदमी मुझसे यही पूछ रहा है। मैं 10 साल से एक्सरसाइज नहीं करता बिल्कुल। जब से मुझ पे हमले हुए हैं एक्सरसाइज के दौरान, तो उनको पता होता है ये किधर जा रहा है। सो ज़हनी लड़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ भी है, हुकूमत के खिलाफ भी है, पुलिस के खिलाफ भी है। तो इसके सो बाद आप सोच रहे हैं कि आप एक्सरसाइज शुरू कर दें? आपने बड़ी अच्छी दौड़ लगाई है, कोई कई आम दौड़ लोग मुझे ये मशवरा दे रहे हैं इतना टाइम मिले तो सही ना, हल्के में जनाजा पढ़ना होता है, शादी में जाना होता है। मैं तो हल्के की सियासत करता हूँ जी। 55-56 में रोज 1-2 हालांकि मेरा भतीजा राशिद शफीक भी बेचारा मेरा हाथ बटाता है। बट यू नो हमें 1-आधा घंटा अफसोस के लिए भी चाहिए शहर में। ठीक है। तो सर अब उस दिन जो मामलात हुए, आपने काफी तकलीफ उठाई, मगर ये तनकीद हुई और सुना नाराज भी हो गए खान साहब से नहीं, कि नहीं, कोई नहीं। एक बंदा भी नहीं आया उनका कोई आपके बात लिए नहीं, वहां कोई पर। बात लेकिन हुई थी नाराजगी थोड़ी सी। मैंने उनसे फ़ोन किया। मैंने उनको कहा कि मैं 3 बजे तक आपका इंतज़ार करूंगा। मैंने कौम से वादा किया कि मैं 2 और 4 के दरमियान आऊँगा। ठीक है। मेरी बात हुई 2 बजे जहांगीर तरीन साहब से। उन्होंने कहा हर सूरत में आएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा शक सा पड़ना शुरू हो गया कि जब ये खबरें शुरू हो गई कि हेलीकॉप्टर, मैंने कहा जी भापड़ा बाजार में हेलीकॉप्टर लाल हवेली की छत पे तो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। सो फिर मैंने ऑन को जब फ़ोन किया, ऑन ने कहा इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं। नहीं, उन्हीं की तरफ से फ़ोन आया। उन्होंने कहा देखो हमारा मेन टारगेट 2 तारीख है और यहाँ सारी पुलिस ही पुलिस है। मैंने कहा खान साहब आपको आना चाहिए हर कीमत पे, ये मौका आपके खिलाफ चला जाएगा। ये मैं नहीं चाहता कि मैं इस ओकेजन को कैश कराऊं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे मेहमान हैं। मैं तो कर लूंगा। देखें मेरे साथ तो ज्यादती 13 अगस्त को भी हुई। 13 अगस्त को इन्होंने कहा कि जनाब अली नईम ने कि हम 14 को जलसा करेंगे। ठीक। खान साहब मेरी हवेली के आगे से रैली लेके गए, वो नाकाम हुई। सॉरी टू से मेरी दरखास्त ये थी कि मेरी तरफ आओ यार, यहाँ हजारों लोग होंगे, यहाँ से मिलके चलेंगे। ठीक। लेकिन उसका ये देखें हमारी तारीखी रैली हुई 13 अगस्त को, 3 सितंबर को, 7 सितंबर को। बट एनीवे मेरे जो मुखालफ भी थे ना जी, ऑनेस्ट टू गॉड, 1-2 छोड़ के एफिडीन टाइप के जो हैं उनको छोड़ के, जो जेन्युइन नून के लोग हैं, उन्होंने कहा शेख रशीद तूने हमारे शहर की इज्जत रखी है कि हम भगोड़े नहीं हैं। हम अगली दफा तेरी सीट पे 55-56 पे हम तुझे वोट देंगे। ठीक। लेकिन ये इसलिए तो सवाल उठा कि खान साहब भी कोशिश करते तो उनको कौन रोक सकता था सर? कोई नहीं रोक सकता जी, कैसे रोक सकता क्यों है? नहीं कोशिश की मैंने उन्होंने? मुझे नहीं पता, पुलिस थी बहुत या क्या थी। लेकिन सियासी तौर पे ये सही फैसला किया। अब 2 नवंबर की जगह 1 नवंबर की भी सुना मैंने डेट दे आज रहे हैं भी वो। आपके प्रोग्राम से उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 1 नवंबर को नीचे आ जाओ। बड़ी दूर है बनी गाला जी। देखिए ना, लीडर पहले खुद मरता है फिर वर्कर को मरने देता है। ठीक। एंड आप विद इमरान खान आए, कोई ना हो तो लाल हवेली आ जाए, पिंडी आ जाए। देखें हम जो लोग हैं बड़ी माजरत के साथ, मौत तो एक अल्लाह मुसलमान का फर्ज है। हमारी इतनी पॉपुलेशन है कि जो 158 कंटेनर इन्होंने लगाए, अगर खुदा ना खास्ता बाबड़ा बाजार में आग लग जाती, तेली मल्ला, लाटू मल्ला, वारिस खान, डिंगी खुई, मोती बाजार, बाबड़ा बाजार, गंज मंडी, देखा ना हमारी तो कीड़ियों की तरह मखलूक है। एक गली में बंदा ही दाखिल नहीं है। खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती, किसी को हार्ट अटैक हो जाता, कौन जिम्मेदार था जी? एक बच्चा मर गया हमारा, तो दूर की बात, उनका कोई भी बंदा नहीं आपके तरफ देखें आया। एक बच्चा मर गया, हुकूमत पे बहुत ही मुझे दुख है। 10 लाख रुपया बाटा का रेट है। मैं इनके बच्चे का 50 लाख देता हूं जी, मैं देता हूं इनके बच्चे का।
यानी आपने बाटा रेट सर्विस रेट लगा दिया, जूते की कीमत है 10 लाख रुपया, जिस कीमत पे ये जूता पहनते हैं उस कीमत पे ये बच्चे के लाश की कीमत देते हैं। वो बच्चा मर गया टीयर गैस से, उसको जाके 10 लाख रुपया दे दिया जी, ये 10 लाख रुपया। नहीं, वो अब बयान तो कुछ और भी दे रहे हैं उनके वालिद। वो तो कह रहे हैं कि हमारी वजह से मर गया होगा जी। जाहिर है उनका हक बनता है, उनको कहना चाहिए, क्योंकि हमने ये तो नहीं कहा कि आप टीयर गैस चलाएं, हमने ये तो नहीं कहा आप कंटेनर रखें। देखें हमारा क्या होता है जी, आप मुझे बताएं। सारी जिंदगी बचपन से हमने बसों के अंदर कूद के, आग लगी डबल डेकर बसों को गॉर्डन कॉलेज की लाइफ में बस अड्डों तक पहुंचाया। हम तशद्दुद के हामी नहीं है जी। सर आप वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, सब मानते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन उस दिन हुआ आपके दरमियान और खान साहब के दरमियान भी कि मोमेंट खोना नहीं चाहिए, वो मोमेंट खो दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें दतिया गली, अब तो मैं खान साहब बड़े अरसे बाद गया हूँ खान साहब की मोहब्बत में। वहाँ भुट्टो ने जब हमें बुलाया, 5 या 6 स्टूडेंट लीडर थे, एक बात उसकी मेरे ज़हन में फंसी हुई है, आज तक नहीं निकली। वो भी मुझे शेखू ही कहता शेखू लिसन, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। ठीक, यानी ये जुमला इंग्लिश का, 2 जुमले, एक बुश का मेरे ज़हन में, एक कर्नल कज़ाफी के, 3 जुमले मेरे ज़हन में फंसे हुए हैं बचपन से। बचपन से तो नहीं, ये तो मैं बुढ़ापे में आ गया जब हुआ बात। सो भुट्टो जब ताशकंद पे जा रहा था, उसने मुझे कहा शेख रशीद शेखू, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। सो आई बिलीव ऑन रिस्क। कुछ भी नहीं होता, जो अगर होना है तो क्या देखें जी, आज सारे मुल्क में वो कई फॉरेन कंपनियों वाले मुझे कहते हैं जी कि हम आपको पेमेंट देने के लिए तैयार है, आप हमें राइट दें। मैं ये काम नहीं करता, ना आवाज बेचता हूँ, वरना मैं चैनल से 40-50 लाख रुपया महीना ले सकता हूँ। तुम मुझे क्या दे दोगे, 50,000 या 2 लाख रुपया। सो 1 करोड़ लोग कहते हैं उसमें, जो मेरा एक बंदा आसिम देखता है कराची, ये सब क्या कहते हैं जी, ये सोशल मीडिया ट्विटर, ठीक, ट्विटर और फेसबुक, उन्होंने कहा 1 करोड़ बंदा उसमें जो है ना जी, और वो ट्रेंड सेटर होगी कि क्या होगी कि 4थे नंबर पे बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। जो लोग वो देखते हैं, वो मुझे मेरे मोहल्ले में भी देखने वाले बड़े हैं, वो मुझे बताते हैं जी बड़ा नाम हो गया, 4थे नंबर पे आ गए शेख साहब। और हो गया इस दिन के बाद तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन साथ ही कंपैरिजन में हुआ, थोड़ा सा दुख तो हुआ होगा आपको वहां पहुंचकर, जब कोई बिल्कुल भी नहीं हुआ खान साहब पर, लोगों पर लोग भी नहीं थे सर वहां पर। अल्लाह सुभान अल्लाह, लोग थे। देखें जी, लाल हवेली पे 2-2.5-3 हज़ार लोग थे जिन्होंने, मेरी और राशिद शफीक में लड़ाई थी। राशिद शफीक कह रहा था लाल हवेली आओ, जब उन्होंने कहा जी हमारा घर है, हमारा मरकज है, हेडक्वार्टर है, हमें यहाँ से, हम तो गिरफ्तार के लिए ज़हनी तौर पे तैयार थे। देखिए मेरे पास फोन की वो चार्जर भी इस जेब में था और 4 सिगार भी थे। ठीक है, 4 सिगार भी थे और चार्जर भी था। मैं ज़हनी तौर पर गिरफ्तारी के लिए भी तैयार था कि अगर मैं लूज हो जाता हूँ और मैं इसको सक्सेस टारगेट अचीव नहीं करता, ठीक, सो मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। तो उसमें और मेरे में इख्तिलाफ था। जब मैंने देखा कि टीयर गैस और लाठीचार्ज लाल हवेली पे अवामी मुस्लिम लीग के वर्करों में चल रही है, जाहिर है उसमें पीटीआई के लोग थे, वो भी लोग थे, ठीक, तो मेरे तो सारे कंटेनर रास्ता बंद थे। देन आई डिसाइडेड, देखो ना लाल हवेली यही है कि आपकी सीढ़ियों से सामने तक 3 मिनट की रास्ता है। ठीक, सो जब मेरे लोगों को मार पड़ रही थी तो आई डिसाइडेड टू एक ऑन अ लाइटर नोट, तमाम दिन हो गया, आप हीरो भी बन गए, लेकिन आपको पता जिस डीएसएनजी पे आप बैठे थे वो किस चैनल की थी? जिसकी भी हो जी, क्या है फिर वो काफी उसके पर फिर जो चैनल था काफी खुश हुआ, वो जियो टीवी की डीएसएनजी थी। हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। कीप वाचिंग टुनाइट विद फेरिया। एंड वेलकम बैक। शेख साहब, अब आगे क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में ही ये कह दिया जाता है कि आप ना आगे जाएं, तो फिर क्या, फिर तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे? देखिए हमें समझ आए, सुप्रीम कोर्ट में सुबह मैं भी अपीयर हो रहा हूँ खुद एज ए लॉयर, ठीक, अपना केस मैं खुद लड़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक जब मैं आया हूँ इन्होंने जवाब दाखिल नहीं कराया। ये बड़े टेक्टिस सलमान जो है, असलम भट्ट जो है पुराने अटॉर्नी जनरल, उनको इन्होंने वकील अब कागज दाखिल कराए। आज सुबह ये सुप्रीम कोर्ट में कहें जी कि हमें डेट दो, हम केस नहीं देते। 15 दिन तक इन्होंने वकील एंगेज नहीं किया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जो लड़ रहा हूँ, मेरा तो प्रिलिमिनरी एक्शन है कि इसने एसेट्स गलत दिए। सेकंड मेरा केस है पनामा का। पहले इज दैट इसने गोशवारे जो है वो गलत दिए। सो जिस तरह 9 आदमी पहले डिस्क्वालीफाइड हुए, नवाज शरीफ शुड बी डिस्क्वालीफाइड।
कुदरत की तरफ से इनका सितारा बड़ा ख़राब है, ये जो मर्जी करते जा रहे हैं। इन्होंने देखें, ये 3-4 दिन पहले ये जो मीटिंग हुई, सारे चैनल कह रहे थे जी बहुत अच्छी हुई है जी, इसीलिए क्रैक डाउन शुरू हो गया। आई वॉज द ओनली मैन, मैंने कहा था कि फौज इस बात को सीरियसली ले रही है। अब जो परवेज रशीद को निकाला गया है, तो परवेज रशीद का जो प्रेस नोट जारी हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, वो ये जारी हुआ कि IB, MI, ISI ये इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है। अभी तक जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, इस JIT की नोटिफिकेशन नहीं हुई। नहीं करेगा नवाज शरीफ, ये सब इंतजार कर रहे हैं कि कि नए आर्मी चीफ तक ये मामलात को ले जाना चाहते हैं। नए आर्मी चीफ ने इन्होंने जो भी एक्सरसाइज की होगी, दे नो बेटर। तीसरा केस ये कर्नल शाहिद की शहादत का हुआ है, वो भी कंटेनर रखने वालों के खिलाफ केस करना चाहते हैं। Who they are, I don't know. They have decided that they will go for, ये मैं आपको ये किसने बताया आपको? अगर if you don't know them, I know them. I know them. okay. I know them. There is a discussion. ये नहीं कि I don't know them। और मैं खुद इस बात का मुद्दई हूँ कि जिन्होंने कंटेनर जिस बंदे के हुक्म से रखवाए गए हैं, केस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड होना चाहिए। बट सर, अगर हम दोबारा उस मीटिंग पर आ जाए, आपने कहा नाखुशगवार माहौल में हुई थी, यही हमारे जरा बताए थे कि 2 अफराद के नाम दिए थे, एक के खिलाफ एक्शन हो गया, शायद दूसरे के खिलाफ भी हो जाए, तो फिर उनकी बात आपस में तय हो गई। फिर नाखुशगवार बातें क्या थी? जो चाह रही थी फौज वो कर दिया सिविल गवर्नमेंट ने। देखिए, मैं टीवी देखता नहीं, अखबार पढ़ता नहीं अपने जंगलों में। देखिए, एक कॉमन सेंस की बात है, इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू नहीं हुई। ठीक। आज के दौर में शेख रशीद इस वक्त कहाँ है? ये नया ऐसा सिस्टम आया कि लोग लोकेट कर लेते हैं। मेरे 55 और 56 में 5 तलाकें हुई हैं इस आईफोन की वजह से। आईफोन की वजह से? आईफोन की वजह से इस 3 सालों में बड़े नामवर लोगों की 5 तलाकें हुई हैं। ओके, ठीक है। वो बीवियां घर से, आईफोन वाले आपसे नाराज ना हो जाएं इस बात के ऊपर। मैं तो बात स्मार्टफोन मेरा की वजह से। का, मेरे पास नोकिया अपना फोन है, मेरे से क्यों नाराज होंगे? तो इसकी वजह से ये तलाक हुई हैं कि औरतें लोकेट कर लेती हैं मेरा हस्बैंड कहाँ है। ठीक। वो घर आके झूठ बोलता है, वो कुछ सिस्टम होगा जी उसमें। ठीक है उसके अंदर सिस्टम बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है। सो मेरे शहर में 2 तो बहुत ही नामवर तलाकें हुई हैं इस फोन की। ये पता करना कि यहाँ इस वक्त शेख रशीद कहाँ बैठा है, फलाना कहाँ बैठा है, ये सारे किस पॉइंट पे बैठे हैं, 2 टावरों से पता लग जाता है। ठीक। सो फौज को भी पता है और नवाज शरीफ को भी पता है कौन है इन टावरों के नीचे। अब ये कहेंगे कि फौज आके इनको शहादत दे कि जी ये हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग है, ये कहेंगे तुम कौन होते हो। सो टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वॉर एंड पॉलिटिक्स बोथ। सो दीज 10 days आर वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। राइट। ये केस जो है नवाज शरीफ साहब तक जा सकता है, उनके खानदान तक तो जा ही सकता है, लेकिन मैं इसका हामी नहीं हूं कि आप देखें बच्चों तक चले जाएं। आई डोंट सपोर्ट दिस। लेकिन अगर नवाज शरीफ तक जाता है तो बिल्कुल ना छोड़ा जाए। बट सर, आगे ये मामला लग ये रहा है कि बस नवाज शरीफ साहब को हटाना है, किसी तरीके से हटाना है। चलो ये केस कर दें, वो केस कर दें, ये वाला मामला ले आए। क्यों सर 1 साल बाद खुद ही हट जाना उन्होंने? क्या मसला क्या हो गया कि अभी इस वक्त ये कैंपेन चल? बड़ा अफसोस है जी, मैं आपकी जेब तराशी करूं, मैं जेब तराश हूं, मैं आपकी दौलत लूटूं, अपनी दौलत बनाऊं, मैं अपने एसेट छिपाऊं, मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूं, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं जमहूरियत हूं, मैं जमहूरियत का चैंपियन, मैं डाकू हूं, मैं चोर हूं, मैं करप्ट हूं, डिसऑनेस्ट हूं, स्लगिश हूं, थीव हूं। मैंने कौम की दौलत लूटी है। अगर नहीं लूटी तो बताएं नहीं लूटी। कहता था सबसे पहले मेरा एहतसाब हो। अभी तक केस सुबह मेरा लग रहा है, जवाब भी दाखिल नहीं कराया। यार कोई बात है? मैं तो चीफ जस्टिस के पास फूड़ी डाल दूंगा सुबह। तो असल मसला फिर ये है कि नए चीफ के दिन आ जाएं, तो फिर ये देखें पाकिस्तान में वेदर देयर विल बी रहील शरीफ या देयर विल बी नो रहील शरीफ, आई नो नवाज शरीफ पर्सनली, वो अर्दगान बनना चाहता है इस मुल्क का। अगर फौज इसके हाथों अर्दगान बनने के लिए तैयार है, मुबारक हो जनाब आपको। ही इज मेंटली प्रिपेयर कि मैं नस्ल दर नस्ल मुझसे कोई इक़्तिदार नहीं छीन सकता अगर फौज मेरे रास्ते में इफ एंड बट की पॉलिटिक्स ना करे। अब अगर लेट मी फिनिश, मेरे पास अच्छा जुमला आता है तो। सो फौज ने अभी ये ज़हनी सोच उसकी होनी चाहिए कि ये मोदी के साथ अमेरिकन एजेंडा रखता है कि फौज को इंसाइज किया जाए, फौज को पंजाब पुलिस बना दिया जाए। ही इज अफ्रेड फ्रॉम आर्मी,
ही उसका जनरल करामत, एक दफा मैंने जनरल करामत को ऐसी बात की, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं कहना नहीं चाहता, मैं तो उसे गुड्डू पप्पू किस्म का, मैं नहीं समझता कि जनरल करामत भी कभी जर्नैल बनेगा इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी। मैंने उसको कहा, मैंने एक दिन जनरल कियानी को कहा, मैंने कहा कियानी साहब आप तो आई साई समझते समझते 6 महीने लग जाएंगे। उन्होंने कहा मैं इतना बोला नहीं जितना तूने समझा हुआ है। बाद में वो सच्चा साबित हुआ, मैं गलत साबित हुआ। ये जनरल करामत के साथ नहीं चल सका जी। वो शरीफ बंदा था, उसने कहा जी मैं तो गया, मेरे तो बस दा रोग नहीं। आसफ जंजुआ ने जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस पे केस चला के उसका मर्डर कराने वाला था। मुशर्रफ का केस आपके सामने ही है। बेग को मैंने खुद देखा, एक दिन उसकी गाड़ी में मशीन गन थी ऑटोमेटिक। मैं कहा बेग साहब यू आर ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपने गन रखी हुई है। उसने कहा शेख साहब बस आपकी नजर पड़ गई है, वरना तो ये छुपी हुई होती है। सो किसी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के साथ पता नहीं ज़ियाउल हक अपनी मौत मर गया, वरना उसके साथ भी इसकी लड़ाई होती जो इसको लाने वाला था। देखिए जी इसकी क्या सियासी हैसियत थी। उसी थाना ग्वाल मंडी से ये काउंसलर नहीं मुंतखब हुआ, तरीके इस्तकलाल के टिकट पर इसकी जमानतें जब्त हुई। बाद में फौजियों ने उठाया, माल बनाया, इधर लगाया उधर लगाया, तो माल सर बांटा, आप ये कह प्लाट रहे हैं बांटे, कि ये नवाज पटवारी लगाए, शरीफ का पुलिस। एजेंडा ये है कि फौज को कर्टेल कर ले, मगर अभी तो आप तमाम सियासी जमातों को उठा लें, एक पॉइंट ऑफ व्यू है उनका कि उनका रोल सियासी नहीं होना चाहिए, चाहे नहीं होना पूरी चाहिए। जमातों, देखें मेरी ANP बात है, सुने, पीपल्स इस मुल्क पार्टी में है, MPN, सारी सब पार्टियां साथ खड़े जो होंगे। पार्टियां इस वक्त नवाज शरीफ के साथ लगी हैं, ये सब पाकिस्तान बनाने की मुखालिफ पार्टियां हैं। जमात इस्लामी भी है समेत जमात इस्लामी देखो तहरीक इंसाफ के टिकट से मुंतखब हुई, 9 वोटें ली, सेंटर बन के नेशनल पॉलिटिक्स करने हैं। वोट सारे कश्मीर में दिए नवाज शरीफ को। एक रशीद तराबी मेरा दोस्त भाई है, उसको बनाने के लिए मखसूस नशिस्तों पे सारा चीचा वतनी, बूरे वाला, जेलम, गुट, हर वोट इन्होंने नवाज शरीफ को दिया। किसकी करप्शन के खिलाफ तुम जुलूस निकाल रहे हो? वोटें उसको देते हो यार। कल उन्होंने निकाला, बहुत बड़ा निकाला होगा किया, जबकि 144 तो पंजाब में भी लगी हुई थी। लेकिन ये सवाल तो है, आपने कहा 144 इस्लामाबाद में भी लोगों ने दिफा पाकिस्तान वालों ने किया, ठीक है जी। अगर हम मिल जाए, फोटो लग जाए तो कहते हैं बुरा है। अगर कोई वजीर दाखिला उनके साथ मिलकर उनके मुतालबे मान ले कि इस खौफ से कि कहीं वो इमरान खान की रैली में ना शामिल हो जाए, है जी। क्यों सरवत कादरी को इजाजत नहीं आने दे रहे कि वो शेख रशीद के साथ है? सर ये तमाम सुन्नी बातें, तहरीक वाले को क्यों नहीं आने दे रहे रावलपिंडी में? क्योंकि वो शेख रशीद के साथ है। और साहबजादा अबुल खैर साहब, जमीयत उलमाए इस्लाम वाले, जमीयत उलमाए पाकिस्तान वाले साहबजादा अबुल खैर साहब जो हैं, उनको क्यों नहीं आने दे रहे? तो सर जो भी कर रहे हैं, ज़ाहिर उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन करनी है, गलत करें सही करें, मगर अभी जो सूरत हाल है उससे लग रहा है बड़ी हद तक काबू पा चुकी है हुकूमत। मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये लोग जब गिरफ्तारियां हो जाएंगी, के रास्ते बंद होंगे, कैसे लोग पहुंचेंगे? सियासत एक दिन का खेल नहीं है। एक्सीडेंट हैपन व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली। नवाज शरीफ इज ड्राइविंग फुलिशली। ही थिंक्स कि इस मुल्क को ताकत से हुक्मरानी की जा सकती है, नहीं की जा सकती। आप देखेंगे लोग तंग हैं। आप गुजरांवाला में ब्लॉग लगा के गुल्लू भट्टों का ये कहें कि गुजरांवाला से आगे किसी को आने नहीं। फिजिकली, मेंटली जिद, घुटन, बदमाशी पे उतर आई हुई है हुकूमत। तो सर अगर अब एक और ये जो कहा जा रहा है कि नए चीफ भी अनाउंस कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, बड़े लोग कह रहे हैं उनको कर दें, तो क्यों नहीं कर रहे? मेरे कहने पे तो नहीं कर दें। अगर कर दें तो मेरे कहने पे करे तो मैं अभी नाम दे देता हूँ। मुझे पता है आप कौन सा नाम देंगे, लेकिन आप दे दें। नहीं मैं नाम बोला दे हूँ, दें इतना सर। बोला तो नहीं। तो दे दें, किसका नाम देना होगा? मैंने किसी का नहीं देना। आपने मैंने किसी का नाम नहीं देना। मैं वैसे ही जरा मजाक कह रहा था। मेरे कहने पे देना है तो और बात है। वो जिसका भी नाम देगा उसकी उससे नहीं बनेगी। जाएं ये रिकॉर्डिंग मेरी रख लें संभाल के। नवाज शरीफ और फौज मशरिक और मगरिब है। फौज ने मार्क कर लिया है कि ये इन्फ्लुएंस एजेंट है। मैं एजेंट नहीं कह रहा, जेर असर, इंग्लिश में आज ज्यादा मुझे आमद हो रही है। ही इज ए इन्फ्लुएंस एजेंट। और उसको ख्याल है कि मेरी हुकूमत की को जो फौज की थ्रेट है, वो ये सीपैक का रोला रो रहा है। ये सीपैक से सबसे ज्यादा कमीशन इन्होंने खानी है। हम सीपैक के साथ हैं, बताएं कहां आना है नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये सीपैक सुपर पावर के लिए स्लो डाउन करेगा, सिर्फ सड़कों की हद तक ले जाएगा। ग्वादर पे तेज काम करने की जरूरत है। ग्वादर इज द क्या कहते हैं, चेंज का जो
मेन बड़ा मुहर्रक हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, 7 game वहां changer। पसनी है, ग्वादर है, मारवाड़ी, 7 वर्जन पोर्टें पड़ी हैं, सारी दुनिया का रास्ता है, ठीक। वहां ये स्लो मूव करेंगे। राइट, तो अब इस पे आ जाते हैं इन हाउस चेंज पे। खान साहब ने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, कोई बन जाए प्राइम मिनिस्टर, इन हाउस चेंज को सपोर्ट करेंगे आप भी? अगर हो जाए, अवल तो लगता नहीं है प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरह मानेंगे, लेकिन फर्ज करें अगर इस तरह देखिए, इमरान, मैं नवाज शरीफ को इमरान खान से ज्यादा जानता हूँ, वो शहबाज शरीफ पे भी ट्रस्ट नहीं करता। ठीक, कई दफा बतौर मिनिस्टर मैंने अगर शहबाज शरीफ की बात मानी तो उसने मुझे कहा कि डोंट बी स्टेट विद इन ए स्टेट शेख रशीद, मुझे बताया करो फिर किया करो। समझे, इख्तिदार बड़ी जालिम चीज होती है, और इख्तिदार इतनी जालिम चीज होती है, किसी सूरत में भी वो नहीं चाहेगा, वो हुकूमत डिसॉल्व कर देगा, वो मुल्क से बाहर चला जाएगा, क्योंकि अब सऊदी अरब तो नहीं जाएगा, ये चीन अर्दगान के पास ही जाएगा ना, मेन इसका उस्ताद तो वही है। तो हालात जो हैं, वेदर देयर है कि हम नहीं जाएंगे, क्यों जाएं हम? दैट्स द क्वेश्चन जो पीएम हाउस कहते हैं, क्यों? हम एक मुंतखब हुकूमत है, हम ना रिजाइन करेंगे। ज़ाहिर है आजकल तो उनका क्वेश्चन ज्यादा चल रहा है ना जी, परसों चौथ बड़ी लंबी इन्वेस्टमेंट हुई है मीडिया पे, लंबी इन बिलियंस, पहले भी बिलियंस में हुई है, फिर परसों चौथ पंजाब हाउस में बिलियंस दिए गए हैं, लेकिन कब तक? बिलाखिर कौम जागती है, और कौम, जागी हुई कौम शराफत के दायरे में इनके आगे बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मुर्दा कौम है। ठीक है, एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आगे क्या होगा 2 नवंबर को। कीप वॉचिंग टुनाइट विद फरहान। एंड वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम इत्मीद का इजहार कर दिया है, क्या गलत फैसला दिया है? देखें, मुल्क में जस्टिस के खिलाफ मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जस्टिस शौकत साहब पिछली मीटिंग में ये इमरान खान और उनके लायर ने फैसला किया कि वो बायस हैं, और वो ज़ाती, क्योंकि वो जमात इस्लामी का, उन्होंने इलेक्शन लड़ा जमात इस्लामी के टिकट पे 2002 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक 55 में, ठीक, 12,038 या 400 या 800 वोट लिए, 12,000, और उनके मसले में लायर्स की यही राय थी कि उनके खिलाफ मुमकिन है तहरीक इंसाफ जो है उनके बायस होने के खिलाफ रेट दाखिल करे। वो उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ पहले भी एतजाज एहसन ने एक केस किया हुआ है, उनके खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एतजाज एहसन है, तहरीक इंसाफ भी उनके खिलाफ जा रही है कि ही इज ए बायस। ठीक, और उसका नतीजा क्या निकलता है? लेकिन क्योंकि वो इरफान के भाई भी हैं, कजन है। अच्छा जी, कोई कहता है कजन है, कोई कहता है भाई है, मुझे नहीं पता क्या है। सो इसकी वजह से शक है, लेकिन सर आखिर मेरी बात तो सुन लेना, देखें मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, इस्लामाबाद में आप ये कहें कि यहां आ जाए, तो आप उसको बंद नहीं कर सकते कि यहां से लोग ना निकल सकें, और कंटेनर नहीं लगे हुए जी। आज जज साहब आए 6 रोड पे आए लाल हवेली के, फिर कंटेनर लगना शुरू हो गए। मेरी वालदा का घर जब से मरी है वो बंद है, हम ईद के दिन सारे बहन भाई वहां इकट्ठे होते हैं, सिर्फ ईद, शबरात और रोजे रखते हैं अपनी माँ मरहुमा के घर में। वहां भी उन्होंने रेड किए, छतों पे चढ़ के बाहर कहीं ताला लगा के, अंदर तो नहीं है।